नमस्कार। जय हिंद। सभी प्यारे साथियों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीके बाय अजय सर में। सभी को प्यार भरा नमस्कार भाई। आ जाओ लाइव सभी साथी। आज आपानी लोधी वंश पढ़ांगा और लोधी वंश आज लास्ट है दिल्ली सल्तनत की क्लास और कल मुगल काल ही शुरू होगा। ठीक है, तो करें शुरू लोधी वंश को। हाँ गुरुजी, लोधी वंश आप जो है हमें शुरू करा दीजिएगा। चलो भैया, अब लोधी वंश को अपने पढ़ना शुरू करते हैं। एक मिनट, चलिए देखो। लोधी वंश की अगर अपने बात करते हैं, आज जो राजवंश है उसका नाम हो जाएगा लोधी। लोधी वंश की अगर हम बात करेंगे तो इस वंश की बात यह है कि इन्हें 1451 में शासनकाल संभाला और 1526 में छोड़ दिया और 1526 में जो है वो मुगल वंश आ जाएगा, मुगल काल जो है वो शुरू हो जाएगा। ठीक है गुरुजी। तो लोधी वंश में आप याद रखोगे, उसके बाद लोधी वंश के अंदर जो है आप याद रखोगे, लोधी वंश में जो है वो आप याद रखोगे सबसे पहला राजा बहलोल लोधी। बहलोल लोधी, लोधी वंश का पहला शासक कौन है? बहलोल लोधी। हमने कल क्लास में चर्चा कर ली कि ये राजा कैसे बना। बहलोल लोधी का शासनकाल 1451 से 1489 तक था। 1451 से 1489 तक जो है शासनकाल किया किसने? बहलोल लोधी ने। 1451 से अगर 89 का टाइम जोड़े तो आपको निकल कर यहां देखने को मिलेगा कि लगभग जो इसका शासन है वह 38 वर्ष का शासन जो है वो रहा। इसका बहलोल लोधी का। दिल्ली सल्तनत का यह पहला राजा है जिसने इतने लंबे समय तक जो वो क्या कर लिया? शासन किया। प्रश्न को याद रख लेना क्या है कि दिल्ली सल्तनत का, दिल्ली सल्तनत का ये लोधी वंश की बात नहीं कर रहा मैं, पूरी दिल्ली सल्तनत की बात कर रहा हूं। दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक सर्वाधिक शासन करने वाला शासक, शासन करने वाला शासक, करने वाला शासक। दिल्ली सल्तनत में सबसे ज्यादा जो शासन किया वो बहलोल लोधी ने। कितने वर्ष तक जो है, कितने वर्ष इसने जो है वो शासन किया? 38 वर्ष। अब सोचोगा जिका अगला बे होगा बे तो सोचता ही रह जाएगा कि यार ये कब छोड़ेगा गद्दी है। 38 साल तक जो है इसने क्या है? शासन संभाला। 38 साल तक, ये बात याद रखना। राधे राधे, नमस्कार सभी मेरे प्यारे साथियों को। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। चलिए उसके बाद देखो, ये जो बहलोल लोधी की बात करें तो शासक बनने से पूर्व, शासक बनने से पहले, शासक बनने से पूर्व मतलब पहले सर हिंद का गवर्नर था। सर हिंद का गवर्नर रह चुका है। सर हिंद का गवर्नर रहा था। ठीक है, राजा बनने से पहले कहां का गवर्नर रहा है? सर हिंद। सर हिंद कहां है? पंजाब प्रांत के अंदर देखने को मिलता है। कौन से प्रांत में? पंजाब के अंदर। आज जिसे अपने बठिंडा पढ़ते हैं ना, उस क्षेत्र को प्राचीन समय में सर हिंद या तबर हिंद के नाम से जो है वो जाना जाता है। तो ये वहां का क्या रहा है? गवर्नर रहा है। यह बात भी आपको जो है वो याद कर लेनी है। बहुत बढ़िया, शाबाश। अब अगर अपने बात करते हैं, यह अपने अमीरों को देखो, दरबार में अमीर हुआ करते थे, बिल्कुल हुआ करते थे। यह अपने अमीरों को मसनद ए अली कहता था। क्या कहता था? अमीरों को कहता था ए मसनद ए अली, मसनद ए अली कहता था। मतलब इसके दरबार में जो अमीर थे, जैसे मतलब अकबर के दरबार में नवरत्न थे, ऐसे हुआ करते थे ना दरबार, राजा दरबार में रखा करते थे अपने अमीर। हाँ सर जी। तो इसके दरबार में जो अमीर थे ना, अब वो काम किया करते थे। बिल्कुल, कई बार मान के चलो कोई हो ही जाता है, मतलब अपने परिवार में रह रहे हैं या किसी से बात कर रहे हैं, जो भी है, नाराजगी होना जायज है। कोई 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 किसी बात पर नाराजगी हो जाती है। तो कई बार मान लो इसने कुछ कह दिया अमीरों को और अमीर नाराज हो गए, तो ऐसे बताते हैं यह अमीरों को खुश करने के लिए अपने सर की पगड़ी उतार कर, यानी पगड़ी से बड़ा कुछ नहीं है, इसका मतलब पगड़ी सर अपने उनके कदमों में रख रहा है, इसका मतलब वो सर झुका रहा है। इसका मतलब क्या है? वो सर झुका रहा है ना। तो याद रखना, नाराज अमीरों को प्रसन्न करने के लिए, खुश करने के लिए अपनी सर की पगड़ी उतार कर जो उनके कदमों में रख दिया करता था। कौन?
बहलोल लोदी। तो याद रखना मसनद ए अली कहता था, एक तो ये बात याद रखनी है। और दूसरी बात जो आपको याद करनी है इसमें, वो ये करनी है कि अमीर जो है वो नाराज हो जाते थे। नाराज को खुश करने के लिए, खुश करने हेतु या प्रसन्न करने हेतु अपने सर की पगड़ी, अपने सर की पगड़ी उतारकर, उतारकर उनके कदमों में रख दिया करता था, कदमों में रख दिया करता। कौन है? बहलोल लोदी। तो बहलोल लोदी नाराज अमीरों को प्रसन्न करने के लिए अपने सर की पगड़ी उतारकर जो उनके कदमों में रख दिया करता। याद रखना। अच्छा, अपना टेलीग्राम जो चैनल है वो जीके बाई अजय सर नाम से, यहां पर भी पीडीएफ मैंने सारी अपलोड कर दी है लोधी वंश से पहले वाली। और इसके अलावा विजन इंस्टीट्यूट एप्लीकेशन जो है, यहां पर आपको पहली क्लास जो सिंधु घाटी सभ्यता की हुई थी वहां से लेकर आज तक जितने भी क्लासेस हुई हैं वो सारी पीडीएफ आपको मिल जाएंगी। जियोग्राफी की पीडीएफ भी मैंने एप्लीकेशन के अंदर अपलोड कर दी है, जाके आप एप्लीकेशन को डाउनलोड करें और वहां जो है आप पीडीएफ देख सकते हो। ठीक है, बिल्कुल निःशुल्क है वो पीडीएफ। एक तो आपको बात याद रखनी है ये वाली। ठीक है, उसके बाद इसके अंदर अपने और पढ़े तो इसने बहलोली नामक सिक्के चलाए थे। अनी सिक्के चलाए, उनका नाम क्या था? बहलोली। तो बहलोली नामक सिक्कों का प्रचलन किसने किया? सिक्कों का प्रचलन किया किसने? बहलोल लोदी ने प्रचलन किया। 4-5 बातें मेन मेन बे आपा याद कर लेनी है। उसके बाद आपको याद है एक कस्बा है जौनपुर, और जौनपुर को भी इसने जो अपने साम्राज्य में मिलाया था। याद रखना, बहलोल लोदी ने जौनपुर को अपने साम्राज्य में मिलाया था। जौनपुर को भी अपने साम्राज्य में मिलाया था, अपने साम्राज्य में मिलाया, साम्राज्य में मिलाया था। तो जौनपुर को भी इन्होंने जो है वो अपने साम्राज्य में मिला लिया था। तो ये शासक है कौन? बहलोल लोदी। बस इतनी बातें याद करनी है बहलोल लोदी को लेकर। क्या बातें? सारा पहला बहलोल लोदी की बात करें तो 1451 से 1489 तक शासन का, 38 वर्ष का शासन करने वाला शासक है। दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक शासन करने वाला राजा है। शासक बनने से पहले सर हिंद का गवर्नर था। याद करो कहां का गवर्नर था? सर हिंद का। अमीरों को मसनद ए अली कहता था। यह अपने अमीरों को क्या कहता था? मसनद ए अली। और नाराज अमीरों को खुश करने के लिए अपनी सर की पगड़ी उतारकर उनके कदमों में रख दिया करता था। यह बात इतनी याद करो जल्दी से। दीप कुमार नमस्कार, जय हिंद। चलो आगे बढ़े। आगे फिर बात करते हैं बहलोल लोदी के बारे में। तो इसने बहलोली नामक सिक्के चलाए थे और जौनपुर को भी अपने साम्राज्य में मिलाया। इसके बाद जो शासक बना उसका नाम है सिकंदर लोदी। इसके बाद जो राजा बनेंगे उनका नाम हो जाएगा सिकंदर लोधी। सिकंदर लोधी इसके बाद शासन बने। सिकंदर लोधी की बात करें तो इसका शासनकाल याद रखना 1489 में उनकी मृत्यु होती है। 1489 में इसका शासन शुरू, और 1517 तक जो है शासन किया था इन्होंने। 1517 तक सिकंदर लोदी ने जो है वो शासन किया। 1517 तक जो है सिकंदर लोदी ने क्या किया? शासन किया। ठीक है, देखो अगर आपसे प्रश्न पूछे कि लोदी वंश का सर्वश्रेष्ठ शासक कौन सा रहा है, लोदी वंश का तो सर्वश्रेष्ठ राजा है वो सिकंदर लोदी रहा है। एक तो ये प्रश्न याद रखना। लोदी वंश का सर्वश्रेष्ठ शासक रहा है। लोदी वंश का सर्वश्रेष्ठ शासक जो रहा है वो कौन रहा है? सिकंदर लोदी। लोदी वंश का सर्वश्रेष्ठ शासक कौन सा राजा? सिकंदर लोदी। ये बात आपको याद रख लेनी। उसके बाद अगर अपने बात करते हैं तो आपने नाम सुना होगा आगरा। देखो दिल्ली में जो ये शासक हुए, चाहे दिल्ली सल्तनत पढ़े अपने मुगल काल पढ़े, अब मुगल काल में आप ये देखोगे कि राजधानियां ज्यादातर दो ही रहेंगी, या तो कभी दिल्ली हो जाएगी या कभी आगरा। तो ये एक तरह से मुगलों के प्रमुख केंद्र बने थे आगे चलकर।
तो ये जो आगरा अपने नाम सुनते हैं, जो यमुना नदी के किनारे है, इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। इन्होंने एक नगर बसाया था जिसका नाम था आगरा। नगर बसाया जिसका नाम क्या है? आगरा। अब आगरा का जिक्र हुआ है तो आगे बहुत सी चीजों का जिक्र होगा। आगरा कहाँ है? यूपी में। आगरा की बात करते हैं तो आगरा की स्थापना 1504 ईस्वी में हुई थी, है ना। आगरा नगर की जो स्थापना है वो कब होती है? 1504 में। किसने की? सिकंदर लोदी ने। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, 2 साल बाद 1506 में आगरा को क्या बना दिया गया? राजधानी। 1506 में आगरा जो है वो क्या बना? राजधानी। आगरा जो है उसको राजधानी बनाया गया। आगरा को जो है वो क्या बनाया गया? राजधानी बनाया गया। ये बात याद रख लेना। आगरा को जो है वो क्या बनाया गया? राजधानी। कब? 1506 में। अब प्रश्न याद ये रखना कि आगरा की स्थापना कब होती है? 1504 में। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगरा की स्थापना 1504 में सिकंदर लोदी ने की। 3 बातें याद करो अभी अभी। लोदी वंश का सर्वश्रेष्ठ राजा सिकंदर लोदी। नगर कौन सा बसाया? आगरा। आगरा की बात करें तो 1504 में आगरा की स्थापना। आगरा राजधानी कब बनता है? आगरा पहली बार राजधानी बना था 1506 में। और यह आगरा की अगर हम बात कर लेते हैं तो यमुना नदी के किनारे है। यमुना नदी के किनारे आपको देखने को मिलेगा क्या? आगरा। अब ताजमहल का है, ताजमहल भी जो है आगरा में है। यह भी किस नदी किनारे है? यह भी यमुना नदी के किनारे हो जाएगा। यमुना नदी के किनारे जो है वो हो जाएगा। ठीक है, चलिए। इतनी बात आप सभी मेरे प्यारे साथियों को समझ में आ गई क्या? है? अरे जैसिका, इतनी बात ध्यान में? हाँ, ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। इन्होंने आगरा की स्थापना की। ठीक है। अब देखो, ये जो सिकंदर लोदी राजा है ना, ये मतलब एक, कैसे बताऊं आपको मैं, ये किस शौकीन का राजा था? एक तो ये लिखने का राइटर मतलब था, शौकीन था। और एक ये संगीत प्रेमी भी था, यानी बीना वगैरह जो है उसको शानदार तरीके से बजाया करता था, ऐसा उल्लेख मिलता है। सिकंदर लोदी की अगर हम आगे बात करें तो याद रखना, सिकंदर लोदी ऐसे राजा हुए हैं। सिकंदर लोदी, सिकंदर जो लोदी है, सिकंदर लोदी जो है, अगर इसकी बात करें तो यह गुलरुखी नाम से कविताएं करता था और फारसी भाषा में ये जो है वो कविताएं किया करता था। तो सिकंदर लोदी की और बात करें, गुलरुखी, गुलरुखी नाम से, गुलरुखी नाम से कविताएं करता था। किस नाम से कविताएं करता था? गुलरुखी के नाम से। गुलरुखी नाम से कविताएं करता था। कौन सी भाषा में? मेरे भाई याद कर लेना, फारसी भाषा में। फारसी भाषा के अंदर जो है वो गुलरुखी नाम से कविता करता था। कौन? सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी फारसी भाषा में गुलरुखी नामों कविता करता हो। एक बात याद ये रखना है। हाँ, अब देखो, अगर मैं बात बताऊं तो मैंने आपको ये बताया कि ये संगीत प्रेमी था। तो एक गायन विद्या का बहुत ही प्रिय ग्रंथ है, गायन विद्या। गायन विद्या का ग्रंथ, इसका नाम क्या है गुरु को बताओ? गायन विद्या का जो ग्रंथ है उसका नाम है लज्जत ए सिकंदर शाही। क्या नाम याद रखना है? लज्जत ए सिकंदर शाही। सिकंदर शाही, लज्जत ए सिकंदर शाही, लज्जत ए सिकंदर शाही। याद करो, लज्जत ए सिकंदर शाही, लज्जत ए सिकंदर शाही की रचना हुई। अच्छा, तो सिकंदर लोदी के काल में ही, सिकंदर लोदी के समय ही एक गायन विद्या का ग्रंथ है जिसका नाम है लज्जत ए सिकंदर शाही। गायन विद्या का मतलब है कि इसके अंदर गायन के बारे में जो वो लिखा गया है। इसका नाम क्या है? लज्जत ए सिकंदर शाही। उसकी अब नाम से ही पता लग जाएगा नाम क्या क्या, सिकंदर शाही। सिकंदर, सिकंदर के समय लज्जत ए सिकंदर शाही जो की जो है वो क्या होती है? रचना होती है, रचना होती है। हाँ, अब मैंने कहा था कि यह जो है वो सहनाई वादक था। क्या है? सहनाई का शौकीन था ये, सहनाई का शौकीन था। यानी सहनाई जो बहुत शानदार तरीके से जो बजाया करता था। ऐसे सहनाई वादक अपने, सहनाई कौन सी होती है? वही चिलम के समान आकृति की,
दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है, दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता। दुल्हन को तो चलो, और दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है, दुल्हन का दिल दीवाना लगता है, और हमारा हाँ, हाँ, गुलरुखी नाम से कविता करता था, बिल्कुल। शहनाई बजाने का शौकीन था, शहनाई वादक था। ठीक है, दूसरी बात, ये दाढ़ी नहीं रखता था। ऐसा राजा जो दाढ़ी नहीं रखता वो सिकंदर लोदी, दाढ़ी नहीं रखता था। सिकंदर जो लोदी है वो दाढ़ी नहीं रखता था। और इसने बताते हैं कि औरम और ताजिया जैसे जो तोहाना मुस्लिम, उन पे भी रोक लगा दी थी, है ना, याद रखना। इसके बाद आप क्या लिखोगे, मुहर्रम वह मुस्लिम त्योहार है, ताजिया, मुहर्रम व ताजिया निकालना भी इसने क्या कर दिया, बंद कर दिया, निकालना बंद किया, कि आज के बाद कोई मुहर्रम वगैरह वो ताजिया वगैरह नहीं निकालेगा। ठीक है, ये त्योहार जो बंद किए वो कौन है, सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी ने ऐसे त्योहारों पर जो वो क्या लगा दी, रोक लगा दी। और सबसे बड़ी बात, जो स्त्रियां थी, स्त्रियों को कहा कि आज के बाद तुम ना तो कोई पीर के, पीर मतलब गुरु, ना तो कोई पीरों की मजारों पे, या ना तो कोई पीर के पास जाओगी, ना कोई संतों की मजारों पर जाओगी। ये भी रोक जो है वो किसने लगा दी, हाँ। चलो, इसके बाद याद रखना, इसके बाद जो है वो आपको बात याद रखनी है, क्या, इसके बाद जो आपको बात याद रख लेनी है वो ये रख लेनी है कि सिकंदर लोदी ने, सिकंदर लोदी ने, लोदी ने, सिकंदर लोदी की अगर आप बात करें तो इसने स्त्रियों को, स्त्रियों को पीरों व संतों की मजारों पर जाने से रोक लगाई, कि आज के बाद ना तो कोई पीर की मजार पर जाओगा, ना कोई संत की मजार पे जाओ। ये भी किसने किया काम, सिकंदर लोदी ने। ठीक है, अब बीकानेर में अपने हुए जाम्बोजी महाराज, जी सर, तो जाम्बोजी महाराज के कहने पर इसने गो हत्या पर भी रोक लगाई थी। जाम्बोजी महाराज बिश्नोई संप्रदाय के संस्थापक हैं। जाम्बोजी महाराज के कहने पर, कहने पर गो हत्या पर रोक लगाई, गो हत्या पर, गो हत्या पर, गो हत्या पर, गो हत्या पर रोक लगाई, गो हत्या पर क्या लगाई, रोक लगाई। इसके कहने पर, जाम्बो जी के कहने पर, जाम्बो जी के कहने पर। तो अब याद रखना, सिकंदर लोदी इसके, यानी जाम्बो जी या सिकंदर लोदी किसके समकालीन ऐसे प्रश्न बने तो आप एकदम राइट उत्तर कर देना, कर दोगे। तो जाम्बो जी के कहने पर गो हत्या पर भी इन्होंने क्या है, रोक लगाई थी। अच्छा, भूमि मापने के लिए इन्होंने एक इकाई बनाई, भूमि माप की जो इकाई है वो बनाई, जिसका नाम था गज ए सिकंदर साई। याद रखोगे, सिकंदरी, हाँ, गज ए सिकंदरी, गज ए सिकंदरी, ये क्या, इससे भूमि मापी जाती थी, गज ए सिकंदरी। गज ए सिकंदरी जो है वो भूमि माप की एक इकाई है, जिसका नाम याद रखना, किसके काल में शुरू होती है, सिकंदर लोदी के काल में ही शुरू, हाँ। ठीक है, चलिए उसके बाद देखो, सिकंदर की बात करें तो सिकंदर लोदी ने सिकंदरी ग्रंथों को, सिकंदरी जो ग्रंथ थे उनको किस भाषा में लिखवाया था, ग्रंथों को फारसी में अनुवाद करवाया। इनकी भाषा फारसी है, कुलों की भाषा भी फारसी होगी, याद रखना। फारसी में अनुवाद करवाया, अनुवाद करवाया, और उनका नाम बदल दिया। फारसी में अनुवाद करा के नाम रख दिया फरहंग ए सिकंदरी, फरहंग ए सिकंदरी नाम
रखा। ग्रंथों का जो नाम है, ग्रंथों का जो नाम है वो क्या लिख दिया? फरंग ए सिकंदरी। फरंग ए सिकंदरी जो है वो नाम रखा। सिकंदरी ने ग्रंथों को फारसी में अनुवाद करवाया और नाम क्या रख दिया? फरहंग ए सिकंदरी। ये नाम जो है रख दिया। मीम आपकी इकाई शुरू करी, उसको क्या बोलते हैं? गज ए सिकंदरी, गज ए सिकंदरी। और सिकंदर ने ग्रंथों को फारसी में अनुवाद करवाया, इसे बोलते हैं फरंगे सिकंदरी। इतनी बात बताओ सभी मेरे प्यारे साथियों को ध्यान में रह जाएगी क्या? सर आप एमसीक्यू, अरे एमसीक्यू की क्लास रात को 10 बजे होती है। एमसीक्यू की क्लास जो है रात को 10 बजे होती है। मॉडल पेपर करवा तो रहा हूँ रीट के, वो आप जीके के सारे जो प्रश्न मैं आपको करवा रहा हूँ, वो क्लास आप डेली लगाया करें, है ना। चलिए एक बार सिकंदर लोदी को फिर पढ़ते हैं। सिकंदर लोदी की अगर अपने बात करें तो सुनना ध्यान से। सिकंदर लोदी का शासनकाल 1489 से 1517 तक है। लोदी वंश का सर्वश्रेष्ठ शासक है। इसने नगर बसाया था आगरा। आगरा की स्थापना कब हुई याद रखना? 1504 में। 1504 में जो आगरा की स्थापना होती है उसके बाद याद रखना सिकंदर लोदी गुलरुखी नाम से कविताएं करता था। किस भाषा में? फारसी में। इसके कायल में ज्ञान विद्या, गायन विद्या का ग्रंथ लज्जत ए सिकंदर शाही की जो है वो रचना होती है। सेनाई का शौकीन था, दाढ़ी नहीं रखता था, दाढ़ी नहीं रखता। औरम व ताजिया निकालना जो है वो बंद कर दिया इसने। और स्त्रियों को पीरों और संतों की मजारों पर जाने पर रोक लगा दी। जाम्बोजी महाराज के कहने पर गो हत्या पर भी इसने क्या लगाई कि आज के बाद गायों की हत्या कोई नहीं करेगा। पहले ये जो युद्ध वगैरह जीते थे तो गायें काट कर जश्न बनाते थे, इन्होंने कहा नहीं, गो हत्या पर अब बिल्कुल रोक है, कोई भी गाय को नहीं काटेगा। माप की जो है इकाई गज सिकंदरी, वो भी सिकंदर लोदी के समय शुरू होती है। सिकंदर ग्रंथों को फारसी भाषा में अनुवाद करवाता है, फरंग ए सिकंदरी कहते हैं, फरंग ए सिकंदरी कहते हैं। अब इतनी बात। अब इसके बाद जो शासक हुआ, इसके बाद जो राजा हुआ, उस राजा का नाम जो है वो हो जाएगा इब्राहिम लोदी। इसके बाद जो शासक हो जाएगा वो कौन हो जाएगा? इब्राहिम इब्राहिम लोदी, इब्राहिम लोदी। 1517 में शासनकाल पर ये विराजमान होते हैं। और 1526 ये पानीपत का युद्ध है। और इस पानीपत के युद्ध के अंदर जो है वो इसकी हार हो जाती है। यह ऐसा शासक था जो युद्ध स्थल में ही मारा गया था। और 1526 में शुरू हो जाएगा मुगल वंश। तो अब ये जो इसको कहानी पढ़ानी होगी ना, इसको इसको आपको पढ़ानी होगी कहानी मुगल काल के साथ। तो मैं ये चाह रहा हूं कि कल अगली क्लास में जैसे अपना पोस्टर चेंज हो जाएगा, नया मुगल काल आ जाएगा, ठीक है, तो वो पोस्टर चेंज हो जाएगा, उसके साथ ही मैं आपको अगली क्लास में ये करवा दूंगा। अब मैं ये विचार कर रहा हूँ कि जैसे इकोनॉमिक्स है, अब जियोग्राफी है और ये है, आपको मैंने बहुत शानदार तरीके से थ्योरिकल तो करवा दी। काफी साथियों की डिमांड थी कि सर इनके एमसीक्यू कराओ। तो मैं सोच रहा हूँ कि एक क्लास के अंदर है ना, अपने ऐसे कर लेते हैं कि 3-3 टॉपिक लेकर उनके महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण प्रश्न वो करवा देता हूँ। पहले याद करने के लिए दे दूं, के बाद उसका बाद में आपको मैं चलो ऐसा कुछ विचार करते हैं, विचार बनाते हैं, ठीक है। फिर मैं आपको ये जो है वो हो सकता है मंडे से ये क्लास शुरू कर। फिर ऐसे है कि सेकंड ग्रेड वाले के लिए जियोग्राफी में 1 तारीख से शुरू करूंगा पहले, फिर रीट वालों को एक बार फ्री कर देते हैं, इनको करवा, बार बार ज्यादा ही मैसेज आ रहे हैं, ठीक है, कि अब समय समय कम है फिर। अच्छा आप सभी साथियों को मैं ये कहूंगा कि इस कम समय में आप जो है काम एक जरूर करें, आप प्रश्न जरूर लगाएं मेरे भाई। प्रश्नों में जो है आप जो है इस प्रकार की ढील न बरतें, प्रश्नों में जो है वो आप ढील न बरतें। ये रीट की अंतिम प्रहार टेस्ट सीरीज शुरू कर दी है। इसमें 8 शेड्यूल वाइज टेस्ट मिलेंगे आपको और 10 मॉडल पेपर मिलेंगे, 10 मॉडल पेपर मिलेंगे। जिन्होंने रीट एसएसटी की विजन ऐप से टेस्ट सीरीज ले रखी है उनको नहीं लेने की जरूरत है, उनको ये मिल जाएगी टेस्ट सीरीज, उसी तो आपने खरीदी थी ना, उसी के अंतर्गत ये टेस्ट सीरीज आप जो है इसमें ज्वाइन हो जाओगे। इस टेस्ट सीरीज में जिन्होंने ये खरीद रखी है, काफी विद्यार्थियों ने टेस्ट सीरीज खरीदी है, और जिन्होंने नहीं खरीदी मैं उनको कह दूं कि रीट मेंस स्पेशल एसएसटी की अंतिम प्रहार टेस्ट सीरीज आप जरूर करना। इसमें 8 शेड्यूल वाइज टेस्ट है और 10 मॉडल पेपर है। लास्ट टाइम में मॉडल पेपर निकालने बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि यही आपको बताएंगे कि आप जो है गलतियां कहां कर रहे हो, कौन सा टॉपिक आपका मजबूत नहीं है। तो आप जितने भी साथी मुझे सुन रहे हैं, डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशन का लिंक दिया गया है, वहां जाकर विजन इंस्टीट्यूट एप्लीकेशन पर जाकर जो है वो इस टेस्ट सीरीज से आप जुड़े, इस टेस्ट सीरीज से आप जुड़े, अंतिम प्रहार एसएसटी।
इसके अलावा अगर आप जैसे इकोनॉमिक्स है, भूगोल है, इकोनॉमिक्स भूगोल और इसके अलावा इतिहास है, आपको लग रहा है कि ये सब्जेक्ट मेरा थोड़ा वीक है, तो उसके लिए अपनों ने टॉपिक वाइज जो है वो टेस्ट सीरीज की है शुरू, है ना। इसमें सब्जेक्ट दे रखे हैं और उसके हिसाब से जो है यहाँ पर आपको ये टेस्ट सीरीज देखने को मिलती है। ठीक है ना, दिख गया आपको सभी साथियों को? जी सर। तो यहाँ पर आपको क्या क्या दिख रहा है? यहाँ आपको इतिहास दिख रहा है। इतिहास के अलावा अगर बात करते हैं तो यहाँ पर आपको भूगोल दिख रहा है, भारतीय अर्थव्यवस्था दिख रही है। जी सर। इतिहास के सारे जितने भी टॉपिक है रीट मेंस L2 SST में मात्र 49 रुपए में प्रत्येक टॉपिक के 40 क्वेश्चन इंपोर्टेंट मिलेंगे आपको। कोई भी आप टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज लेते हो, जैसे अगर भूगोल की लेते हो तो इसमें भी 40 क्वेश्चन जो आपको देखने को मिलेंगे। अगर आप भारतीय अर्थव्यवस्था के लेते हो तो 40 क्वेश्चन प्रत्येक टॉपिक हो गए, जितने भी आपके इंक्लूड किए गए हैं। कोई ज्यादा चार्ज नहीं है, 49 रुपए के ही चार्ज है इसमें, 199 चार्ज नहीं है। शानदार प्रश्नों की ये टेस्ट सीरीज जो आपको मतलब बिल्कुल सरल प्रश्नों से मॉडरेट लेवल और हार्ड लेवल सब देखने को मिलेंगे। तो ये इस टेस्ट सीरीज से आप होकर जरूर गुजरना परीक्षा से पहले। ठीक है, 49 रुपए में आपको जो सब्जेक्ट लगे ना गुरुजी ये सब्जेक्ट मेरा अच्छा नहीं है ना, इसमें थोड़ा सा हमें ऐसे लग रहा है कि बढ़िया नहीं है, तो जरूर इसका फायदा आप जरूर उठाएं। बहुत अच्छे से इन पे जो है टेस्ट सीरीज पे मेहनत की गई है। अंतिम प्रहार टेस्ट सीरीज हो गई एक, और एक ये टॉपिक वाइज हो गई। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाइएगा अभी, इससे जुड़िएगा। मिलते हैं सभी प्यारे साथी रात को 10 बजे अपने मॉडल पेपर की क्लास में। ठीक है, अभी के लिए जय हिंद। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो, कमेंट में जरूर बताएं क्लास आपको कैसी लग रही है, और जो भी आपके विचार हैं कि ऐसा करवाना चाहिए ये करवा दो, वो आपको टॉपिक आपको समझ नहीं आ रहा, राजस्थान जीके का हो गया, तो आप कमेंट कर दिया करो, वो हम कोशिश करेंगे आपको पढ़ा दें। ठीक है मेरे भाई, अभी के लिए नमस्कार, जय हिंद।